शिक्षक दिवस पर विशेष। इंसान के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व होता है। यह सिखाता और बताता है कि आज हम जो हैं उससे बेहतर कैसे बन सकते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गुरु या शिक्षक को ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। एक अच्छा शिक्षक आपके जीवन को हर एक दृष्टिकोण से संवार सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपके शिक्षक का स्नेह मिले। कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने शिक्षक को प्रभावित कर सकते हैं और उनके पसंदीदा बन सकते हैं। कोई भी शिक्षक यह नहीं चाहता कि उनका विद्यार्थी गंदा दिखे या साफ सफाई के प्रति जागरूक न हो। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपने सलीके से सही ड्रेस पहनी है। स्कूल में जो यूनिफॉर्म या अन्य कपड़े पहने हैं वे साफ धुले हो और उन पर इस्त्री की हुई हो। सही पोशाक पहने। फैशन की नुमाइश करती हुई ड्रेस किसी भी शिक्षक को अच्छी नहीं लगेगी। स्कूल में तो कदापि नहीं, यानी नहा धोकर साफ सुथरे दिखते सही पोशाक पहनकर ही स्कूल आए। दूसरा पॉइंट, समय के पाबंद बने और समय पर स्कूल पहुँचे। समय पर कक्षा में नहीं पहुँचना यह दिखाता है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। इसीलिए लक्ष्य जल्दी स्कूल पहुँचने का हो। अगर एक बार देर हो ही जाए तो बहाने न बनाएं, असल कारण बताएं। शिक्षक व्यवहार से समझ सकते हैं और बरसों से उन्हें इनका अनुभव होता है कि बच्चे क्या क्या और कैसे बहाने बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, आपके शिक्षक भी इंसान हैं। उनसे हल्की फुल्की बातचीत भी करें। दोस्ताना तरीके से आप उनसे कह सकते हैं, नमस्ते, आपका वीकेंड कैसा रहा, और थोड़ा कुछ अपने बारे में भी बताएं। शिक्षक जब जानेंगे कि आप महज उनसे अच्छा ग्रेड पाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वे आपसे कुछ नज़दीकी महसूस करेंगे। आप शिक्षक के लिए दरवाजे खोलें और या हॉल गलियारे में उनकी बगल से गुजरते समय उनसे नमस्ते ज़रूर कहें। कभी भी अपने शिक्षक की बुराई न करें, भले ही आप उन्हें कितना भी नापसंद क्यों न करते हो। शिक्षक तक उनकी निंदा की बातें कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाती है। चौथा पॉइंट, पूरी तैयारी के साथ क्लास में जाए। किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहे। आपका बैग, कॉपी, किताबें और स्टेशनरी का सामान पूरा होना चाहिए। शिक्षक के कोई काम करने पर यह बहाने न बनाएं कि आज पेन नहीं है, इस विषय की तो किताब घर पर ही छूट गई है। कभी कभार ऐसा हो जाए तो चलता है, पर आए दिन इस तरह बिना तैयारी के साथ स्कूल आने पर शिक्षक आपके प्रति गलत व लापरवाह बच्चे की छवि बना लेंगे। इससे वे आगे आप पर ध्यान नहीं देंगे। पाँचवा पॉइंट, हर कक्षा में बैठने की व्यवस्था शिक्षक या मॉनिटर के जिम्मे रहती है। यदि संभव हो तो क्लास में बिल्कुल आगे की कतार में बैठे। इससे पिछली कतारों की तुलना में बेहतर ढंग से एकाग्रचित होने में मदद करेगा। आमतौर पर शिक्षकों में आगे की और बैठने वाले बच्चों को पसंद करने का रुझान होता है। सीधा बैठे और झुके नहीं। यह टीचर पर ऐसी छाप छोड़ता है कि आप उनकी परवाह हैं और आप उनसे कुछ सीखने आए हैं। छठा पॉइंट, अपनी स्कूल अटेंडेंस बेहतर रखें, यानी कक्षा में हर संभव उपस्थित रहने की कोशिश करें। निहायत ज़रूरत के समय ही क्लास छोड़ें। आप क्यों नहीं आ सकते हैं यह शिक्षक को पहले से बताने में कोई शिक्षक यह संकोच न करे। कक्षा में नियमित और समय पर आने वाले बच्चे शिक्षकों की पहली पसंद होते हैं। कभी अनुपस्थित रहे तो कक्षा में अपने दोस्तों से नोट्स, असाइनमेंट और होमवर्क प्राप्त करें और सभी काम पूरे कर लौट आने के बाद ये सारे काम अपने शिक्षकों को दिखाना न भूलें। इससे शिक्षकों को लगेगा कि आप पढ़ाई के प्रति सजग रहते हैं। सातवां पॉइंट, कक्षा में सचेत रहे। शिक्षक अगर आपसे बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ देखते हुए बात करें। जिन बातों को टीचर ने दोहराया था या जिन पर जोर दिया था अपनी नोट्स में उन्हें हाईलाइट
करें। शिक्षक जब बोल रहे हों तो उन्हें अनसुना कर आसपास किसी से बात न करें। किसी भी टीचर को यह बुरा लगेगा कि आप उनकी बात पर ध्यान न देकर अपने दोस्तों के साथ बातचीत में लगे हैं या न किसी अन्य चीज़ में खोए हुए हैं, या आप शिक्षक की हर बात गौर से सुनते हैं और उस पर सटीक प्रतिक्रिया देते हैं, शिक्षक की गुड बुक में रहेंगे। 8वां पॉइंट, हर पीरियड में क्लास में मौजूद रहे। विषय चाहे आपका पसंदीदा हो या न, लेकिन आपके कोर्स में तो अवश्य क्लास अटेंड करें। आप शिक्षक जिस विषय पर बात कर रहे हैं उससे जुड़ी अपनी दिलचस्पी के सवाल पूछें और टिप्पणी करें। क्लास की चर्चाओं में हावी होने की कोशिश न करें, पॉइंट टू पॉइंट बात ही करें। आपको कोई बात समझ नहीं आई, शिक्षक को यह बताने में हिचके नहीं। ऐसा करने पर टीचर आपसे प्रभावित हो जाएंगे। आप उनकी क्लास में ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बात पूरी तरह सुन रहे हैं। 10वां पॉइंट, शिक्षक की सहायता से लेने के लिए कक्षा के बाद भी महत्वपूर्ण टेस्ट या परीक्षाओं से पूर्व ऐसा करना खास उपयोगी होता है। कोई भी टीचर आपके पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय देने से मना नहीं करेगा। हाँ, आपके शिक्षक व स्कूल क्लास के बाद कहीं तुरंत जाना पड़ सकता है, इसीलिए वे रुक पाएंगे या नहीं या उनसे पहले ही जान ले। 11 नंबर पॉइंट, अपना होमवर्क हमेशा समय पर पूरा करें। होमवर्क आपकी ग्रेड का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है और एक बड़ा असाइनमेंट आपके फाइनल ग्रेड को बढ़ा या घटा सकता है। टीचर के सामने कभी भी ना होमवर्क समय पर पूरा न करने वाले विद्यार्थी की इमेज ना बनाए। कभी अपना होमवर्क करना भूल जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा करें। अगर इसे जल्दी करने के लिए आपको कोई अंक न भी मिले तो शिक्षक भी आपसे प्रभावित अवश्य हो जाएंगे कि आप अपनी असाइनमेंट को पूरा करने के प्रति लापरवाह नहीं है। 11 नंबर पॉइंट, सामुदायिक सेवा जैसे डेस्क को ठीक करने, किताब को सहेज कर क्रम में रखने में आपके शिक्षक की मदद करने, गतिविधियाँ और खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत, नाटक आदि भी समय समय पर भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे। इससे न सिर्फ स्कूल में आपकी छवि अच्छी बनेगी, शिक्षकों के बीच भी जल्दी ही लोकप्रियता मिलेगी। 13 नंबर पर शिक्षक दिवस यानी किसी खास अवसर पर अपने शिक्षकों के समक्ष अभिव्यक्त करें कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। उन्हें छोटा सा उपहार देकर धन्यवाद व्यक्त करते हुए सुंदर सा एक नोट लिखकर आप यह कर सकते हैं।